आज हम आपको बताएंगे जब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का घमंड हुआ तो श्री कृष्ण और हनुमान ने उसका घमंड कैसे तोड़ा। ये बात जब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद जब युधिष्ठिर राजा बने अर्जुन ने एक बार फिर दिग्विजय की। इससे उसका अभिमान और अधिक बढ़ गया। भगवान ने उसके गर्भ हरण की योजना रची। एक दिन वह श्री कृष्ण के साथ रथ में घूमने निकले। वहां उन्हें टहलते हुए हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी ने श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत की। अर्जुन तो पहले से ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानकर गर्व से भरा हुआ था। उसने हनुमान जी से कहा कि आपने तो त्रेता युग में राम रावण युद्ध में सक्रिय भाग लिया, महाभारत युद्ध के भी आप गवाह रहे हैं। कृपया यह बताइए कि इन दोनों युद्धों में आपको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन लगा। हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने रावण के पुत्र मेघनाद से बढ़कर कोई धनुर्धर आज तक नहीं देखा। अर्जुन ने कहा कि आपने श्रीराम और लक्ष्मण का नाम क्यों नहीं लिया, उनकी तुलना में मेघनाद को श्रेष्ठ बतलाया। हनुमान जी ने कहा कि श्रीराम तो जगत के ईश्वर है और लक्ष्मण जी शेषावतार है, इसलिए सांसारिक लोगों में मेघनाद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। उससे बड़ा धनुर्धर धरती पर न कभी हुआ न होगा। अर्जुन ने पूछा कि मेघनाद में ऐसी क्या विशेषता थी। हनुमान जी ने कहा कि एक योजन दूरी से हाँक देकर जब मैं उस पर आक्रमण करता था तो इस बीच वह हमारे ऊपर 100 वाण चला देता था। हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन बहुत जोर से हंसा। वह बोला कि बस उसमें इतनी सी विशेषता थी, मैं तो एक योजन की दूरी से शत्रु को आने से पहले लाखों वाणों से छलनी कर सकता हूँ। मैं पवनदेव की गति को भी रोक या बदल सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की गवाही में तुम्हारे इस दावे का परीक्षण हो जाए। अर्जुन तुरंत गांडीव उठाकर खड़ा हो गया। हनुमान जी उससे एक योजन दूर जाकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने वहां से घोर सिंहनाद किया और बहुत फुर्ती से आकर अर्जुन के पास आकर उसका धनुष पकड़ लिया। अर्जुन तब तक तरकश से वाण भी नहीं निकाल पाया। हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन तुम तो इतनी देर में तरकश से वाण तक निकाल पाए, लेकिन मेघनाद इतनी देर में 100 वाण चला देता था। अब तुम खुद समझ लो कि मैंने उसकी प्रशंसा क्यों की थी। अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया।